हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री कोर्स 2025-2026 उपस्थित सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। यूनिट 5 यूनिट 4 श्री भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वो शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात भोगी और मुक्तिकामी वो भक्ति करने के अधिकारी नहीं है। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहैतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती, यानी अहैतुकी, अप्रतिहता। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। इसके आगे अंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी अध्याय 4 है ना? अध्याय 5। सॉरी प्रभु जी। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता है। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता नहीं मिली और अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस पैरा में हम एक चीज देख रहे हैं कि भक्ति कोई वंशवाद का परिणाम नहीं है। भक्ति व्यक्तिगत साधना और व्यक्तिगत शुद्धता का परिणाम है। जो व्यक्तिगत रूप में साधना और शुद्धता बनाए रखेंगे वो भक्ति के अधिकारी होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि तथाकथित जो मतवाद है, जैसे हिंदू का लड़का हिंदू होगा, मुस्लिम का लड़का मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन का लड़का क्रिश्चियन होगा, जैन का लड़का जैन होगा, बौद्धिस्ट का लड़का बौद्धिस्ट होगा, सिख का लड़का सिख होगा। ये जो अलग अलग मतवाद है ये वंश परंपरा क्रम में भी चल रहा है, लेकिन इस्कॉन भक्तों के लड़का लड़की इस्कॉन भक्त होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। और ऐसा भी है कि बेटा इस्कॉन भक्त है लेकिन बाप इस्कॉन भक्त नहीं है, माँ इस्कॉन भक्त नहीं है, बल्कि वो इस्कॉन विरोधी है। तो इससे एक चीज है कि मतवाद अलग है और दिल की पुकार, जीवात्मा की स्वाभाविक वृत्ति, शुद्ध भक्ति, ये अलग चीज है। ये हर किसी को मतलब सुकृति एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए ये हर कोई इस चीज को पकड़ नहीं पाते। ये यूनिक मार्ग है, ये परमात्मा की और आत्मा का
एक नित्य यात्रा है, शाश्वत यात्रा है। ये केवल ऐसा नहीं कि धर्म का चोला पहन लिया, कहीं टेटू लगा लिया तो हम फलाना धर्म के हो गए, ऐसा नहीं है। ये शाश्वत आत्मा की आध्यात्म केवल परमात्मा की तरफ आकर्षित होना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, ये है। इसलिए ये व्यक्तिगत रूप से चलता है, वंश परंपरा क्रम में नहीं चलते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के वंश के कोई भी व्यक्ति वही गुरु होगा और कोई गुरु नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया है, जय भजे सई वर अभक्तहीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन करेगा वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। और कृष्ण भजन में जात पात वंश विस्तार ये वो इसका कोई भी विचार नहीं चलता है। ये खुला है सबके लिए, ओपन टू ऑल। पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, युवा हो, सबके लिए ये सर्वसुलभ है। शर्त ये है कि जब भी हम करेंगे दिल से करेंगे, मन से करेंगे, प्रेम से करेंगे, मजबूरी से नहीं, जबरदस्ती नहीं, लौकिक नहीं, वंश परंपरा क्रम में नहीं, अहोइतु की अप्रतिहता। जब हम भक्ति करेंगे तो उसके पीछे कोई स्वार्थ, कोई भी सिद्धांत, मतलब कोई भी लक्ष्य ये वो भौतिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अप्रतिहता, रोकेंगे नहीं, इसको रोज करेंगे। सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान गीता में कह रहे हैं, सततम, हमेशा। ऐसा नहीं कि आ, थोड़ी देर तक किया बाद में नहीं करूंगा। भगवान हमें जो फैसिलिटी देते हैं वो भी भगवान अगर उस हिसाब से दे कि बद्ध जीव को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन दूंगा, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन रोक दूंगा, देखता हूँ ये लोग कर लेगा, अपने हिसाब से संभाल लेगा, हो पाएगा। भगवान की तरफ से भगवान हमको निरंतर दे रहे हैं, भजन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और हमारी तरफ से हम जब भगवान को देने की बारी आता है तो सोचते हैं कि एवरी संडे को भक्ति करूंगा, एवरी अमावस्या पूर्णिमा को भगवान को दिया लगाऊंगा। तो हमारी जो भावना है वो निरंतर नहीं हो रहा है, जबकि भक्ति मतलब है अप्रतिहता, कभी उसको रोका नहीं जा सकता, वो हमेशा चलेगा। चलो, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे बीच में प्रहलाद प्रभु भी है। प्रहलाद प्रभु के सामने किताब है तो पढ़ना शुरू करो, तृतीय पेरा। प्रहलाद प्रभु पुस्तक है, बोल क्यों नहीं रहा? प्रहलाद अनम्यूट। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। प्रहलाद प्रभु जी। प्रहलाद आह्लाद कहाँ शायद चला गया? शायद प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया प्रभु जी। प्रॉब्लम हो गया, गया फिर। चलो, मेरे स्क्रीन में अब आ रहे हैं दीप्ति मोही माता जी। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली में सेंटर में प्रोग्राम था, मैं जस्ट अभी घर पहुंच रही थी पढ़ रही हूँ प्रभु जी। मैं ओके, श्रवण तो कर फिर आप, रही हूँ अभी। हाँ, बाद में पढ़िए जयंत गोपेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु जी? बिल्कुल। हाँ। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती
गोस्वामी प्रभुपाद के उपर्युक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र ही। तो ये आप क्लियर हो गया है जो मैंने पहले बताया कि भक्ति जो है वंश परंपरागत नहीं है। इसको प्रभुपाद जी ने और क्लियर करके समझा दिया है कि जनेऊ धारण प्रभु जी ये पूरा लाइन विश्व में कैसे है? पद प्रतिष्ठा के बल पर प्रभु जी पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बन सकता है, यानी कि पद और प्रतिष्ठा दिखा के कोई भी बन सकता है। फर्स्ट ये थर्ड पैराग्राफ की पहली पहली लाइन ही प्रभु जी थोड़ी अनक्लियर सी लग हाँ, रही है। सही क्या है कि प्रभुपाद जी ने जो भी पुस्तक लिखा था वो तो इंग्लिश में लिखा, लेकिन जब उसका हिंदी अनुवाद किया था तो बॉम्बे में कोई एक विशिष्ट ऐसे विद्वान व्यक्ति उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखा है जो कभी कभी हम लोगों को भी या कर देता है। तो यहाँ पे पद प्रतिष्ठा शब्द तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रभु जी ऐसे यहाँ पे होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा के बल पर आज विश्व का कोई भी भाग में व्यक्ति गौड़ी वैष्णव नहीं बन सकता। इसके लिए एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को नहीं प्राप्त नहीं, रहता वो है। भी नहीं, तो फिर ये वो भी नहीं, कनेक्ट होता है ना कि एक दिव्य शुद्ध नहीं वैष्णव ही नहीं दिव्य नहीं, पद से। वो बात वो नहीं। यहाँ पे पद प्रतिष्ठा का मतलब होता है भजनशील। एक्चुअली ये शब्द कौन सा श्लोक से आया है? मैं जो बोला था, जेई भजे सेई बरो अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार, ये चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है। उसी श्लोक के समर्थन में ये लाइन आया है। तो यहाँ पे पद प्रतिष्ठा शब्द तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा कि शुद्ध भक्ति के भजन से, ये शुद्ध भक्ति के बल पर जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करेगा वो वैष्णव बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, आज के तारीख में जो निग्रो है वो भी जनेऊधारी गौरीय वैष्णव बन रहा है। तो कहाँ निग्रो और कहाँ गौरीय वैष्णव, आप सोचो। तो वो लाइन तो सही है, लेकिन वो पद प्रतिष्ठा शब्द नहीं होगा यहाँ पे। भजन के बल पर होगा। वो भजन करेगा तो उसका अधिकारी हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं करेगा तो केवल मात्र भौतिक पद प्रतिष्ठा के माध्यम से होगा, ऐसा नहीं है। भजनशील होना पड़ेगा, ऐसा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, मेरे स्किन के मुताबिक इसके बाद आता है कृष्णार्पित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भक्ति योग को अंगीकार कर कृष्ण भावना भावित हो जाने का मनुष्य मात्र को जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने नाना शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए हैं। विशेष रूप से पद्म पुराण से एक उदाहरण दिया है जिसमें वशिष्ठ ऋषि महाराज दिलीप से कहते हैं, हे राजन, माद्य स्नान के समान भक्ति में भी मनुष्य मात्र का अधिकार है। पद्म पुराण के काशी खंड में और भी प्रमाण है। मयूर ध्वज नामक देश में अंत्यज्यों को भी भक्ति की वैष्णव दीक्षा दी जाती है। जब वे शरीर पर तिलक तथा कंठ और हाथ में कंठी माला धारण करते हैं तो साक्षात वैकुंठ से आए लगते हैं। वास्तव में उनकी शोभा साधारण ब्राह्मणों से कहीं अधिक होती है। इसके बाद परमानंद माता जी है, परमानंद धामेश्वरी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। नाम पढ़िए माता। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इस विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। इसमें हम लोग कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक सेवक था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद ये उनके ही गुरुदेव श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद के
शिष्य थे और उनका व्यक्तिगत सेवक था। लेकिन ये गोविंद किस जात का था? वो गोविंद था आदिवासी। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु मजाक मजाक में अपने गुरु भाई को ये कहकर भी डांट परिहास करते थे, ए आदिवासी इधर आओ, ऐसे करके उसको यह कहता आदिवासी, ए आदिवासी। आदिवासी मतलब थोड़ा सा क्या बोलते उसको, गवार, मतलब बड़े बड़े कम और बहुत सरल स्वभाव के हैं और छोटे छोटे चीजों को लेकर ज्यादा टेंशन पालते हैं। तो उसको ऐसे एक शब्द में ए आदिवासी इधर आओ, तो ऐसे आदिवासिया बोलते थे। तो इसका मतलब क्या है? वो ब्राह्मण तो थे नहीं, लेकिन वो महाप्रभु का बहुत प्रिय था। इतना प्रिय था कि महाप्रभु एक बार कहने लगे, जब छोटा हरिदास को दंड देने का बारी आया, तो महाप्रभु कहते कि मैं छोटा हरिदास का मुंह अब कभी नहीं देखूंगा। कुछ भक्त लोगों ने महाप्रभु से थोड़ा सा प्रेशर देने का कोशिश किया कि आप थोड़ा सा इनको दर्शन दे दीजिए, आपके सामने आने दीजिए, थोड़ा सा बात कीजिए। वो बेचारा नहीं तो आत्महत्या कर लेगा, वो खाना पीना छोड़ दिया है, कहाँ जाएगा बेचारा, आपके आश्रम में रहते हैं। महाप्रभु ने वहां, खबरदार, अगर छोटा हरिदास के बारे में तुम लोग मुझे किसी भी प्रकार का प्रेशर दिया तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर अलालनाथ में चला जाऊंगा, मेरे साथ केवल गोविंद रहेगा और कोई नहीं रहेगा। मतलब गोविंद के ऊपर इतना भरोसा है और छोटा हरिदास के ऊपर टोटली भरोसा नहीं है, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। और महाप्रभु कहते कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा, अलालनाथ चला जाऊंगा, लेकिन साथ में गोविंद को ले जाऊंगा। तो आप सोचिए कि गोविंद को महाप्रभु कितना प्यार करते हैं। तो इससे पता चल रहे हैं कि महाप्रभु के लीला में महाप्रभु जात पात का कभी भी प्राधान्य नहीं दिया। वैसे हाँ, महाप्रभु की लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा उत्तम कोटि के ब्राह्मण, प्रकाशानंद सरस्वती जैसा उत्तम कोटि के निराकारवादी ब्राह्मण, ये सब जुड़ा हुआ था। महाराज प्रताप जैसा उत्तम कोटि के क्षत्रिय जुड़ा हुआ था। भवानंद राय जैसे उत्तम कोटि के शूद्र जुड़ा हुआ था। बुद्धिमंत खान जैसे उत्तम कोटि के वैश्य जुड़ा हुआ था महाप्रभु के साथ। लेकिन महाप्रभु किसी से कभी भेदभाव नहीं किया। जो जैसे महाप्रभु का सेवा किया, महाप्रभु उनके साथ वैसे ही घुल मिल के रहे। तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वैष्णव बनने के लिए कोई बड़े मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ता है। बस अच्छे से भजन करो, आप वैष्णव बन जाओगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। बल्कि वैष्णव का स्थान तो ब्राह्मणों के भी ऊपर होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणों, लेकिन वैष्णव कौन है? विष्णु जन, भगवान विष्णु के निज जन, वो है वैष्णव। आगे हाँ, इसके बाद ही शोभा माता जी। जी प्रभु जी। किंतु श्रील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पुनः च्युत होता है। मनुष्य को स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज जब हम लोग को ब्राह्मण दीक्षा दिया था तो उस समय एक बात स्पष्टतया दोहराया था। बोला कि जैसे मैंने तुम लोग को जनेऊ प्रदान करूंगा या तुम लोग को मंत्र प्रदान करूंगा, तो तुम लोग ऐसा मत समझना कि तुम लोग ब्राह्मण हो चुके हो। तुम लोग ब्राह्मण तो बनना है, ब्राह्मण पूरा जीवन भर बनाए रखना है, लेकिन उसके लिए तुम लोग केवल मात्र अभी के अभी तुम लोग क्या बोलते हो उसको, शुरुआत, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पीक पॉइंट नहीं है कि तुम बहुत बड़ा ब्राह्मण हो गए हो। बस तुम शुरुआत हो रहे कि तुम ब्राह्मण बनने के कदम पर आए हो। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए एक
क्रिकेट मैच में एक प्लेयर वो पैड मतलब दो पैर में पैड पहन लिया, हाथ में ग्लव्स लगा लिया और क्या बोलते उसको, सिर पर हेलमेट लगा लिया और हाथ पे बैट धारण कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंचुरी मार दिया। अभी तक वो पिच पे ही नहीं उठा है कि नहीं। अभी तक तो वो वहां पे पिच पे जाएगा, बॉलर का सामना करेगा, चौका छक्का मारेगा, दौड़ दौड़ के रन लेगा, अपना विकेट बचाएगा और शालीनता मेंटेन करेगा, शरीर में एनर्जी मेंटेन करेगा। हो सकता है कि वो 50 ओवर के अंदर हो सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप में सेंचुरी मार दे। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ये सब धारण कर लिया अब मैं सेंचुरी मारने वाला बैट्समैन हो गया, ऐसा है ही नहीं। तो इसी प्रकार जेनेऊ पहनाने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण हो चुका है। ब्राह्मण होने के लिए आप इसको टाइम टू टाइम गायत्री करना, टाइम टू टाइम शुद्धता मेंटेन करना, टाइम टू टाइम इसके ऊपर दोस्तों को समझाना है, पूजा पाठ करना, भगवान से जुड़ाव रखना। और ब्राह्मण का जो गुण है समो दमो तपो शौचम खांति राज्यवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकं ब्रह्म कर्म स्वभावजम जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण आदि 6 कर्म, ये सब निभाना पड़ेगा। तो बाहर के लोग बोलेगा कि हाँ देखो ये बहुत अच्छा ब्राह्मण है। अपने आप जनेऊ लटका कर कोई बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ढोल पिटाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है। प्रभु जी यहाँ से पढ़ना ना, व्यवहारता। इसके पहले वाला श्रील रूप गोस्वामी अच्छा, ये ओके, थैंक यू। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव संप्रदाय का यही रहस्य है। तो बाहर के लोग, हम लोग बचपन में सुना था कि जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में कोई गाय मर जाता है या कोई व्यक्ति का अपमृत्यु होता है, जैसा जहर पी लिया हो, फांसी लगा लिया हो, तो इसके बाद बोलते कि देखो इसके लिए तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसके बाद ही इसके लिए श्राद्ध कर्म करो, बाकी सब जो भी है। तो प्रायश्चित प्रायश्चित शब्द हमने बचपन से सुन के आया है। एक शब्द भी सुन के आया कि श्राद्ध। लेकिन जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में आया तो यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं, वो प्रायश्चित श्राद्ध ये सब कुछ भी जरूरत नहीं। कोई भी वैष्णव एक तो है कि इच्छाकृत सुसाइड करता नहीं है, वो भगवान की इच्छा से शरीर छोड़ता है। और जब वो शरीर छोड़ता है तो वो जो मृत्यु है वो दुखद नहीं है, वो आनंदमय है। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम गए हैं, इसलिए इसमें कोई दुख की बात नहीं है। जैसे हम लोग फ्लाइट चढ़ते हैं, ट्रेन चलते हैं, तो हम दुखी नहीं होते, हमको आनंद लगता है कि चलो हमारे सकुशल हम जा रहे हैं। तो इसी प्रकार इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। तो प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, लेकिन वैष्णव सेवा देना चाहिए। भक्त तो चले गए, उनके नाम से वैष्णव सेवा होना जरूरी है। तो यही रहस्य है। दूसरा है कि यदि पाप करे, एक तो है कि जो वैष्णव है वो पाप नहीं करता है, क्योंकि वो पाप नहीं करने का कसम खाया है, इसलिए वो वैष्णव। और अगर वैष्णव पाप भी कर रहे हैं और वैष्णवता भी दिखा रहा है, इसका मतलब वो नाम के बल पर पाप आचरण कर रहा है, यानी 10 नाम अपराध में 7वां नंबर के नाम अपराध में पड़ता है। और उसके लिए पद्म पुराण में ये बताया गया है, नामनो बलाज्जस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य जमर ही शुद्धि। नाम के बल पे पाप आचरण करने को तो मनुष्य तो छोड़िए, जमराज भी शुद्धिकरण नहीं कर पाते हैं। मतलब उन ऐसा पापी को गंगा वैष्णव कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, और तो और सबको सजा देने वाली जमराज भी उसका जिम्मेदारी नहीं लेता।
नाम के बल पर पापाचरण करने वाले व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी माने जाते हैं, बहुत बड़ा। कोई उसका जिम्मेदारी नहीं लेता। वो मतलब कपटी है ना, धोखेबाज है। तो धोखेबाज का जिम्मेदारी कौन लेगा? बात बात में पलटने वाला, अपना रंग बदलने वाला, अपना भाव बदलने वाला, ऐसे व्यक्ति का जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसके साथ संबंध बनाएगा? तो जमराज भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो मनुष्य और वैष्णव क्या लेगा? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो हमसे कभी मिस्टेक हो जाता है तो हमें काउंसलर को, शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को अवगत कराना चाहिए, ताकि हमें शुद्धिकरण का रास्ता मिले। हमें ऐसा नहीं कि पाप के ऊपर और पाप और पाप करते जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हम अ, भगवान को सर्वत्र दर्शन कर रहे हैं या मानते हैं कि हर जगह में भगवान है, इसका मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं। इसी विश्वास के आधार पर चलना पड़ेगा हमको। तो इसलिए कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहिए। परिस्थिति के द्वारा जो चीज उजागर हो जाएगा, उसके पहले अगर हम इसको कबूल कर ले, स्वीकार कर ले कि हाँ, मेरे द्वारा ये पाप हो गया, ये गलती हो गया, हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरु महाराज, आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से अपने शुद्धिकरण की रास्ता खोलना चाहिए खुद को। नेक्स्ट, सेवा प्रिय प्रभु का नाम आ रहा है। ये किताब है ना, ऐसे ही घूम रहा है? प्रभु जी मैं अभी नीचे से वाइंड अप करके ऊपर जा रहा था। ओके, प्रद्युम्न प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। व्यवहारक आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये हैं कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान, कर्मकांड कर्म के क्षेत्र में आते हैं। चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो, उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में शुष्क चिंतन, ज्ञान या कर्मकांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और एक पैरा पढ़ लीजिए। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.21.2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। ओके, इसके बाद सेवा प्रिय प्रभु पढ़िए। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें अध्याय में श्रील व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को, जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में पूरी बुरी तरह लगे रहते हैं, रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में गंभीरता पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए।
तो ये प्रभुपाद जी इतना सरल भाषा में लिखा है कि समझ में आ रहा है कि भक्ति कितना सूक्ष्म रूप से भक्ति का व्याख्या हो रहा है, कि हमारे आसक्ति कहाँ कहाँ अटका हुआ है वहां से उसको खोल दे रहा है कि इस चीज में हमारी आसक्ति नहीं होना चाहिए, इस चीज में नहीं होना चाहिए, मुक्ति में नहीं होना चाहिए, भोग में नहीं होना चाहिए, पारिवारिक बंधन में नहीं होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के वस्तुओं में आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे करके एक एक चीज यहाँ पे बताते जा रहे हैं। हाँ, इसके बाद ये माता जी का आज नया नाम आ गया, सागरिका माता जी का। सागरिका ना क्या है लेखन? प्रभु जी मेरा मोबाइल बिगड़ गया है तो फिर मैंने इनसे लगाई, और इसमें नाम चेंज नहीं हो रहा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है। आपका नाम सागरिका है ना? जी मत जी प्रभु जी। तो पढ़िए आप। जी, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 11.11.32 भी हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्तिपरक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतया आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। इसी बात को और भी बस बल बस देकर बस रुकिए, इसमें तो हाँ बड़ा बड़ा स्पेल है। किसी और को भी सम मौका देते हैं। इसके बाद सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। इस बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जहाँ करभाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ना ही उसे पापपूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वे ऋषियों मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ, हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सब के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था। शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु के द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। हरे कृष्ण। तो इस 2 पैरा में 3 पॉइंट मुझे बताना है। पहले तो ये है कि परोपकारी, नैतिकता, चारित्रिक शुद्धता, पारमार्थिक शुद्धता, राजनैतिक स्थिति और सामाजिक कल्याण कार्य, ये सब भगवत प्राप्ति में थोड़ा बहुत सहायक तो होते हैं, लेकिन ये चरम में खास कोई मदद नहीं करता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा पहले से समझ लेता है कि परोपकार करके शायद मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, जैसे वृक्षारोपण, गोपालन, दरिद्रों को भोजन देना,
लंगर खाना खोल देना, हॉस्पिटल चला देना, बहुत पैसा लगता है इसमें, लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। और उनका कहना है मानव सेवा ही माधव सेवा। तो हम मानव की कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम भगवान के प्रिय तो बन ही जाएंगे। ऐसा कुछ हद तक वो भगवान का प्रिय बनेगा, लेकिन आप जिसकी सेवा कर रहे हैं क्या वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, या संसार की भोग और पाप में लिप्त व्यक्ति है, वो देखना पड़ेगा। अगर वो भोग और पाप में लिप्त व्यक्ति को आप माधव समझकर सेवा कर रहे हैं, तो उनकी वो स्वभाव, वो भोग और पाप में लिप्तता, वो आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगा। तो आप परोपकार करते हुए भी आप संसार में फंस जाएंगे, वो आपका मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। मतलब जो व्यक्ति भक्ति में लगे हैं उनको आप सेवा करेंगे तो आपके अंदर भक्ति आएगा। जो व्यक्ति भोग में लगे हैं उनकी सेवा करेंगे तो आपके अंदर वो भोग आ जाएगा। जो व्यक्ति पाप में लगे हैं आप उनकी सेवा करेंगे तो उनकी वो पाप प्रवृत्ति आपके अंदर प्रवाहित होने का संभावना है। तो ऐसे में आप परोपकारी होते हुए भी भौतिक ही बने रहेंगे, ये है स्थिति। अब देखिए कि भगवान श्री कृष्ण तो गाय चराया, भगवान का एक नाम गोपाल है, एक नाम गोविंद है, ठीक है। अब देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कि हमारे पूरा भारतवर्ष में जितने सारे लोग गाय चराते हैं, क्या सब लोग भगवान के भक्ति की स्तर पे रहता है? सब लोगों की भावना आध्यात्मिक है? सब लोग कृष्ण जैसा प्रेमी है, कृष्ण जैसा दयालु है, कृष्ण जैसा ज्ञानी है, कृष्ण जैसा बुद्धिमान है, कृष्ण जैसा श्रद्धालु है, या भगवान के जो भक्त है उन लोगों के जैसा गुण है? क्या एक ग्वाला के पास ऐसा गुण होता है क्या? क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे रहस्य क्या है कि हर हर गाय की देखभाल करने वाले ग्वाला कृष्ण भक्त क्यों नहीं है? मतलब वो शुद्ध भक्ति के बारे में जानकारी क्यों नहीं रखता है? वो जुगो धर्म के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कारण यही है कि जो हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो गौ माता की सेवा करते समय हम शास्त्रों के माध्यम से उस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का गौ माता का सेवा करने का मतलब बिजनेस पर्पस होता है, भाई पैसा की आमदनी कैसे हो, गाय, गोबर, गोमूत्र, काउ प्रोडक्शन, दूध, घी, ये सब लेकर वो व्यापार करना चाहते हैं, वो कोई भक्ति का थोड़ी करना चाहते हैं। तो भक्ति कहाँ से सीखेगा फिर? गाय के टच में आने से भक्ति हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसा है कि गौशाला इसलिए खुला है कि वो गाय को बेच देता है और गाय कसाई घर में चले जाते हैं और वहां से वो गाय का कत्ल होता है और फिर वो गोमांस जो है विदेशों में सप्लाई होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या भगवान के भक्ति में यह हो जाएगा, शामिल हो जाएगा? भले वो गाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, फिर भी नहीं होगा। तो ऐसे देखना पड़ेगा कि हमारे परोपकार की भावना के साथ साथ हमारे अंदर गुरु पदाश्रय, अपना इंद्रिय संयम, सदाचार, 4 नियमों का पालन, हमारे वैदिक संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में जानकारी, नियमित इसका अभ्यास करना, अनुशीलन करना, शरणागत रहना, विनम्रता रहना, ऐसे तमाम सारे चीज बहुत जरूरी है, एक चीजों से नहीं हो जाते। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा था कि ऋण, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग भक्ति करते हो लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो। ये बहुत गलत बात है। मतलब भक्ति के जिन्होंने तुमको जन्म दिया है उनको छोड़ के तुम लोग भक्ति की दिखावा कर रहे हो, हैं? भक्ति है क्या? भगवान कौन है पता है? भगवान माता पिता ही भगवान है, जिसने तुमको जन्म दिया है। अगर तुमको जन्म नहीं देते, तुमको अगर वो भ्रूण के अवस्था में मार देते तो तुम भक्ति कहाँ से करते? इसलिए अच्छा हुआ कि माता पिता ने हमको
बचपन से मारा नहीं, जिंदा रखा। तो इसलिए माता पिता को भगवान मान के भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, खास करके ब्रह्मचारियों के पीछे, कि तुम लोग मातृ ऋण पितृ ऋण से ग्रस्त हो, तुम लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हो। क्या शिक्षा दे रहे हो समाज को? तुम तो भाग रहे हो अपने कर्तव्यों से। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, अच्छा अच्छा, ये हम लोग समाज से भाग रहे हैं, और जो लोग समाज में बैठे बैठे दारू पी रहे हैं, बीबी को पीट रहा है, और अपने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माता पिता को खाना नहीं दे रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहा है, हैं? घर को नरक बना के रखे हैं, वो सब सही है। वो सब अपने पूरा जिम्मेदारी निभा रहे हैं घर में रहकर। और हम लोग आध्यात्मिक रास्ते में आए हैं, हफ्ता में 2 बार हेडशिप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे हैं, 16 माला जप करते हैं, एकादशी पालन कर रहे हैं, तो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, और हम लोग पाप कर रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और जो लोग घर पे बैठे बैठे पाप कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी निभा रहा है। तो बड़े विचित्र है। कैसे कैसे आरोप, साधु के ऊपर आरोप है, और जो घर में मतलब गैर जिम्मेदारी ना हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जो सुनना नहीं चाहते, उल्टा हो सकता है कि उसके ही पीछे पड़ जाएगा, तो उनको कुछ बोलने वाला नहीं है। हम चुपचाप रहते तो हमारे ऊपर बोलने वाला आ जाता है, रायचंद बन जाते हैं। रायचंद राय हमारे ऊपर ही झाड़ते हैं। तो जिनको सुधारना चाहिए उनके ऊपर कोई डंडा नहीं चलाते हैं, ना मुंह चलाते हैं। तो हम लोग वास्तविक ऋण चुकाने में लगे हैं। एक एक ब्रह्मचारी भक्त अपने पूर्वजों का, समस्त देवताओं का, सबका ऋण चुकाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर के रखा है। ये समझना पड़ेगा। ये नारद मुनि कहते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणे च राजन् सर्वात्मनाजो शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिरिक्त कर्तम। हमारे पूर्व पूर्वजों के बहुत सारा ऋण है। हमको पता चल गया कि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बहुत सारा ऋण छोड़ के गए हैं, तो उस ऋण को चुकाने के लिए हम अपना एक जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो ये तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। हमारे बेटा शादी नहीं किए हैं, भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं किया है, फ्यूचर ब्लैक हो गया है, ब्राइट होना था ब्लैक हो गया है, और 4 पहिया वाला होना चाहिए था, 2 पहिया में घूम रहा है। तो ये माता पिता का दुख है ना। और कई किसी किसी घर में तो 4 पहिया वाला गाड़ी है, लेकिन उनमें से 4 पहिया का ही टायर पंचर, चल ही नहीं रहा है, गाड़ी एक ही जगह में पड़े है। ऐसा भी है कि नहीं? मतलब वो पति पत्नी है, लेकिन डिवोर्स फिवोर्स देके ना बच्चा हुआ, ना घर में कोई शांति में है, सब डिवोर्स डिवोर्स के चक्कर में पड़े हैं। तो 4 पहिया ही पंचर होके बैठे। हम तो कम से कम भाई 2 पहिया में चल ही रहा है। फिर भी आजकल तो क्या ज्यादातर परिवार में यही है, परिवार ठीक से सेटिंग ही नहीं हो रहा है। ये नाराज, वो नाराज, सभी नाराज। घर गृहस्थी में किसी का कोई भी त्याग, तितिक्षा, सहनशीलता, क्षमाशीलता कुछ भी नहीं है। सब छोटे छोटे स्वार्थ में बस अपने स्वार्थ छेकने में लगे हैं। अब छेका नहीं जाता है तो नाराज रहते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए हमें ऋण के बारे में सोचना चाहिए, और ऋण को उतारने के लिए कुछ ना कुछ विधिवत व्यवस्था करना चाहिए। गृहस्थों को अपने स्तर पर ऋण को उतारने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, ब्रह्मचारी को भी अपने स्तर पर ऋण को उतारने के लिए व्यवस्था जमाना चाहिए। इससे हम पीछे भाग नहीं सकते हैं। ऋण हमेशा जन्म जन्मांतर तक हमारे पीछा करता रहता है। केवल शुद्ध भक्ति करने से ही ये ऋण से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट श्रीनिवास आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, और उनकी मृत्यु के बाद हमें उनके पिंड प्रसाद दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों
अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह ओके, पढ़िए। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। इसके बाद नारदी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश में है, तो मैं चलेगा इंग्लिश में अगर पढ़ूं। In Bhagavad Gita also the Lord says, give up all your occupations and just become surrendered unto me. I give you assurance that I shall give you protection from all sinful reaction. One may think that because he is surrendering unto the Supreme Personality of Godhead, he will not be able to perform all of his other obligations. But the Lord repeatedly says, don't hesitate, don't consider that because you're giving up all other engagements, there will be some flaw in your life. Don't think like that. I will give you all protection. That is the assurance of Lord Krishna in Bhagavad Gita. Thank you, Guruji. तो भगवान खुद ही आश्वासन दे रहे हैं कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्व पापेभ्यो, सभी प्रकार के पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। भगवान जब सभी प्रकार के पापों की बात कर रहे हैं, तो हमें कोई भी निश्चित मतलब चिंता नहीं करना चाहिए और कि अरे यार इस पाप का जिम्मेदारी कौन लेगा, उस पाप का जिम्मेदारी कौन लेगा। जब भगवान सर्व पापेभ्यो बोला, मतलब समस्त ऋण, समस्त पाप, सब कुछ जिम्मेदारी भगवान लेंगे। लेकिन शर्त एक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। केवल कृष्ण के शरण में जाने से ही कृष्ण सब कुछ देखेंगे, ये शर्त है। हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण के पास तो जाते हैं, लेकिन औरों के पास भी जाते हैं। तो ये एक व्यभिचारी स्त्री जैसी है, अपने पति के साथ भी रहते हैं, लेकिन दूसरे पुरुषों के पास भी जाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सधर्मनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, चूंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग कर्म कांड में उल्लेखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार ओके, इसके बाद कुंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 11.5.82 कर भाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है, तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, अतएव वे भक्ति की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता, वह सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ये जो अंतिम बात है कि बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं होता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। कुंदन वो म्यूट हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं है
कि भगवान के भक्तों का कभी मृत्यु नहीं होता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान के भक्तों के जीवन में कोई परीक्षा नहीं आता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान के भक्तों के बीच बीच में भजन छूट नहीं जाता है। भजन भी छूट जाता है और कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेता है और भगवान के भक्तों का मृत्यु भी होता है। तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि पतन नहीं होता? इसका एक उदाहरण देता हूं तो आप लोगों को सीधा समझ में आ जाएगा। एक था महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु, उसका कोई संतान नहीं हो रहा था। अंगिरा ऋषि ने उनको संतान दिया और इसके बाद उसका नाम रखा हर्षशोक। उसका संतान का फिर किसी रानी ने ईर्ष्यावश जहर पिलाकर मार दिया। फिर बेचारा पुत्र शोक में मर रहा था। नारद मुनि और अंगिरा आया, उनको आश्वासन दिया, उनको समझाया, उनको भगवान संकर्षण को प्राप्त करने वाली मंत्र विद्या प्रदान किया। उसने 7 दिन तक उस मंत्र को जप किया। फिर उसने भगवान संकर्षण को दर्शन कर लिया। भगवान संकर्षण को वरदान दे दिया। वो एक गंधर्व शरीर धारण किया और एक दिव्य विमान पर चढ़ते हुए विभिन्न स्थानों पे घूमने लगे। और ऐसे में वो एक बार शिव जी के कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए और वो देखा कि भगवान शिव अपने जांग पर अपने पत्नी पार्वती माता को बिठाकर सभी साधु सज्जनों के बीच में भागवत कथा प्रस्तुत कर रहे थे। इससे वो थोड़ा सा हास परिहास मजाक के रूप में, और उसको थोड़ा बहुत ये भी लगा कि ये तो अनुचित है। क्या कि शिव जी जो कर रहे हैं कि अपने ही अर्धांगिनी को अपने ही जांग पर बिठाकर ये भागवत कथा बोल रहे हैं साधु मुक्त पुरुष आत्माराम पुरुषों के बीच में, ये अनुचित है, शोभनीय नहीं है। तो यही सब कुछ बातें चला वहां पे, डायलॉग बाजी, जो कि पार्वती माता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पार्वती माता उसको पहले तो डांट दिया, फिर उसको श्राप दिया। श्राप देने के पहले बोला कि बेटा, जिस प्रकार से माँ उद्दंड बालक को दंड देता है, इसी प्रकार मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ होकर मैं तुमको दंड दे रहा हूं कि अभी के अभी तत्काल तुम असुर योनि प्राप्त हो। तो वो वृत्तासुर या वो चित्रकेतु महाराज अपने विमान से नीचे आए। नीचे आने के बाद वो इन दोनों को प्रणाम किया और परिक्रमा किया और कहा, हे माते, मैंने जो कुछ कहा था उसमें कोई भी गलती नहीं था, लेकिन दुख इस बात की है कि मैंने जो बोला उसमें आपका मन दुखी हो गया। मेरे बात अनुचित नहीं है, लेकिन सुनने में कड़वा लगा। तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपका मन दुखी हो जाए, और आपने मुझे जो श्राप दिया है वो बिल्कुल उचित है और मैं इसमें तनिक भी विचलित नहीं हूं। मैं आपके द्वारा दिया हुआ इस सजा को बिल्कुल सिर नत करके मैं इसको स्वीकार करता हूं। बस आप मुझे इसीलिए क्षमा कर दीजिए कि आप मेरे बात से दुखी हो गए, लेकिन मेरे बात बिल्कुल बुरा नहीं था। मतलब आज की तारीख में भी कोई भी व्यक्ति भोगी मूड में अगर त्याग की ज्ञान बांटे तो कौन सुनेगा उसकी बात, कौन उसको सही मानेगा? तो उसका तो कहना सही था। तो इतना कहकर वो चित्रकेतु महाराज वहां से प्रणाम करके शिव पार्वती को सम्मान देकर फिर वहां से निकल गए। इसके बाद वो चित्रकेतु महाराज असुर शरीर में आ गया, वृत्तासुर के शरीर में आया। लेकिन वृत्तासुर के शरीर में वो भक्ति नहीं भूला। इंद्र के सामने वो भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रवचन कर रहे थे। अहं हरेर तब पादैक मूलो दासानुदास भवितास में भूयो। वो जो श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक वृत्तासुर की प्रार्थना है, उसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो भागवत का आत्मा है। आत्मा जैसा हमारे शरीर में आत्मा रहते तो हम जीवित है, जिंदा है, इसी प्रकार वृत्तासुर के वो 4 स्तुति भगवान के उद्देश्य में वो भागवत का आत्मा है। तो सोचिए कि चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर के शरीर में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसका पतन हुआ? नहीं हुआ, जबकि उसका शरीर परिवर्तन हो गया है। तो वो शुद्ध सतोगुणी शरीर से घोर तमोगुणी शरीर में चला गया, लेकिन फिर भी भक्ति में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो पतन नहीं होने का अर्थ होता है भगवत विस्मृति ना होना।
यानी भगवत स्मृति बनाए रहना, इसको बोलता है पतन न होना। मतलब कीट जन्म हो जथा तु आदास, बहिर्मुख जन्म ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। हे भगवान, आप मुझे कीड़ा मकोड़ा बना दीजिए तब भी ठीक है, लेकिन मैं भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन अभक्त होकर मुझे ब्रह्मा का पद भी वांछनीय नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। कीड़े मकोड़ा, भूमोर है, भूमोरा, या क्या बोलते उसको, हिरन, तितली, ये सब बन के मैं भगवत धाम में भी रह पाऊंगा तो चलेगा, लेकिन ब्रह्मा का पद पाकर इस भौतिक जगत में नास्तिक ब्रह्मा के रूप में मेरा नाम फैल जाएगा, ऐसा मुझे इच्छा नहीं। तो इसी प्रकार हमारी भावना होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति करने का स्मृति भगवान से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करें, भौतिक जगत के बड़े पोजीशन लेने का कोई इच्छा ना हो। ठीक है, हमारे पास शायद 2-4 मिनट समय है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्ण। 2-3 मिनट ही समय है। कोई किसी का हाथ उठाए? कोई हाथ नहीं उठाए, कोई प्रश्न नहीं तो बच गया। सॉरी, आज आधा घंटा लेट था क्योंकि मैं इंदौर गया था और थोड़ी ही देर में केवल जस्ट आया था। हाँ, सुचित्रा माता जी, आज माता जी को पढ़ने का मौका नहीं मिला। चलो माता जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आपने जैसे बताया था कि वैष्णव की यदि मृत्यु होती है तो वो दुख का कारण नहीं होता है। प्रभु जी, यदि वैष्णव की एक्सीडेंट में किसी जैसे अचानक से मृत्यु हो जाए तो उनके अंतिम क्षण में उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, तो इस समय उनके परिवार का मूड कैसा होना चाहिए और इस समय में फिर उनकी गति क्या होती है प्रभु जी? हरे कृष्णा। उनके गति तो भगवत गीता में भगवान लिख के रखा है कि अगर वो सिद्धि में सफलता प्राप्त नहीं किया है तो भगवान उसको फिर से मौका देंगे। उनको 3 गति होता है। एक तो किसी धनी के घर में जन्म लेता है ताकि दरिद्रता की तंगी से वो बेचारा परेशान होकर भक्ति छोड़ ना दे, भक्ति करने का सुलभ अवसर मिल जाए। दूसरा, वो किसी शुद्ध भक्तों के, गृहस्थ भक्तों के घर में संतान के रूप में जन्म लेगा, पुत्र या कन्या के रूप में, ताकि वो बचपन से ही वो भक्ति करने का आदत को शुरू कर सके। तीसरा, वो जाति स्मर हो जाता है, यानी पूर्व जीवन में कौन था, कैसे भक्ति किया था, कैसे उसका पतन हुआ, सारा चीज उसको पहले से मालूम होता है। इस प्रकार से वो तथाकथित पतन से बच जाता है, भगवान उसको बचा लेते हैं। और कोई प्रश्न? चला गया माता जी। ओके, नेक्स्ट श्रीनिवास थैंक यू प्रभु आचार्य। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे एक 2 पैरा पीछे हमने पढ़ा कि जैसे जो भक्त होते हैं, मान लीजिए वो भक्ति करते कहीं उनका पतन हो जाता है, जैसे भगवत गीता में भी आता है कि अपि चेत सो दुराचार, मान लीजिए कुछ कारणवश उनका पतन हो जाता है और फिर लेकिन वो भक्ति में दृढ़ रहता है और करता रहता है। लेकिन विशेष हम देखते हैं प्रभु, वो तो समाज की नज़र से गिर जाता है विशेष, तो फिर उनकी वो विशेष अभी समाज में जैसे हम साधुओं को देखते हैं, वो पूरी तरह से श्रद्धा को नष्ट कर देते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए प्रभु जी? मतलब इसको कैसे सही ढंग से समझे, क्योंकि समझ नहीं पा रहे इसको थोड़ा सा। प्रभु जी, जब आप समाज में अपने स्थान को खो दिया है ऐसा आपको लगता है तो स्थान चेंज करना बेहतर है, क्योंकि भजन करने के लिए एक वातावरण तो आपको चाहिए। जिस वातावरण में आपको ज्यादातर लोग घृणा कर रहे हैं, आपको भक्ति करने का मौका भी नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप उस समाज में कैसे अपने आप को टिका के रखेंगे? तो बेहतर है साधु के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड ही आपके भजन करने का लिए आप मतलब यह है, सर्वसुलभ है। तो आप जिस स्थान पर रहकर अपना कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा गर्हित कार्य कर लिया है और उसके कारण आपका रेपुटेशन खराब हो गया है और आपको महसूस भी हो रहे हैं और आप सच्चे दिल से इसका शुद्धिकरण भी करना चाहते हैं, इससे ऊपर उठना चाहते हैं और उसके लिए आप ठोस कदम भी उठाया है,
तो ऐसे में आप बस केवल स्थान परिवर्तन कर लीजिए, किसी नया स्थान पे चले जाइए, ताकि आपकी उस प्रयास तीव्रता से आगे बढ़े। तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए उस दुखद परिस्थिति से, तो बेहतर होगा। और कुछ बेहतर उत्तर मुझे हो सकता है कि मैं ठीक से बता नहीं पाया। ये किताब में तो कहीं लिखा नहीं है, मैं मेरे अनुभव के आधार पर ही बोला। और कोई प्रश्न नहीं है, बजाय श्रीनिवास आचार्य प्रभु, आप मतलब आपको ठीक लगा कि कैसा लगा? नहीं प्रभु जी, मतलब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम समाज में ऐसे अनेक साधु देखते हैं जो विशेष पतन जिनका हो गया है और उसके कारण हमारी श्रद्धा विशेषकर आम जन में कम हो जाती है श्रद्धा। इसको किस प्रकार समझे? जैसे यहाँ पे बताया कि फिर भी अगर वो भक्ति करने में रत है तो उन्हें कोई पश्चाताप करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर वो रत है भक्ति में तो उसे साधु मानना चाहिए। तो हम कैसे उसको वो प्रभु, डाइजेस्ट? पहले तो बात है कि आपके आसपास में जितने सारे लोग साधु जैसा लग रहे हैं, पतन जैसा हो गया है, ऐसा भी रिकॉर्ड हो चुका है। उनमें से ज्यादातर तो अप्रामाणिक है, मतलब ना कोई विशेष प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बस उनके ऊपर ये टैटू लग चुका है कि ये महात्मा है, ये साधु है, ये गुरुजी है, लेकिन है तो अधार्मिक, अपसंप्रदायी, पाखंडी। उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो उनके भाग्य पर छोड़िए, उनको उनको टेंशन लेकर कोई मतलब नहीं है। हम तो भक्ति में कभी कभी ऐसा विचार रखना चाहिए कि चाचा अपन जान बचा, मतलब अपने आप को कैसे बचा के रखेंगे, बस इतना ही सोचो। इससे ज्यादा सोचने में ना बहुत दिक्कत जाता है। क्योंकि आसपास के लोग जो है ना, कि कब किसका कैरेक्टर सीधा रहेगा और कब किसका कैरेक्टर ढीला हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। किस किस को भरोसा करेंगे, वो तो भूल ही जाओ। समाज क्या होता है कि परिवर्तनशील है। कभी किसी को सिर पर चढ़ा लेते हैं और कभी किसी को पैर के नीचे रौंद देते हैं। कोई भरोसा नहीं है। तो हर एक व्यक्ति अपने आप को सावधान रखे। जिसको गिरना है वो गिरे, जिसको मरना है वो मरे, लेकिन हमें सावधान रहना है। तो हम अपने ज्यादा ध्यान दें आसपास के। आज इनका पतन हो गया, कल उनका पतन हो गया, परसों उनका रेपुटेशन खराब हो गया, ये सब चलता रहेगा। कलयुग है, कलयुग में सब लोग सत्ययुग जैसा साधु और साधना तो नहीं करेगा, तो पतन का खबर आपको ज्यादा सुनाई देगा। लेकिन अपने को बचा के रखिए, आपका खबर ना बन जाए और आपका खबर ना चारों तरफ फैल जाए, बस ये ध्यान ज्यादा रखो। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? बच गए, टाइम खत्म। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु शिल हरे प्रभुपाद कृष्ण की जय जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय जय निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। वशिष्ठ प्रभु की जय। जय 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 जय।